भाई कभी सोचा है, जब तू बिना कुछ कहे, बिना अलविदा बोले, बिना कोई निशान छोड़े अचानक ऐसे गायब हो जाता है जैसे तू कभी था ही नहीं, तो उसके दिल में क्या तूफान उठता है? जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने तेरे प्यार को बस एक ऑप्शन समझा, जिसने सोचा कि तू हमेशा उसके पीछे भागता रहेगा, उसके लिए तेरी खामोशी सिर्फ सन्नाटा नहीं है, वो एक ऐसी चीख है जो रात के अंधेरे में उसके कानों में गूंजती है। वो सन्नाटा जो उसे हर उस पल की याद दिलाता है जब तूने उसे चाहा और उसने तुझे अनसुना किया, जब तूने सब कुछ दिया और उसने सब कुछ हल्के में लिया। लेकिन अब तेरी खामोशी उसकी सोच को चीरती है। स्टोइक सोच कहती है, तेरी चुप्पी तेरी कमजोरी नहीं, ये तो तेरा सबसे घातक हथियार है। ये वो आग है जो बाहर से नहीं दिखती, लेकिन सामने वाले के अंदर सब कुछ जला देती है। ये वीडियो तेरे लिए नहीं, उस योद्धा के लिए है जो अब अपने दर्द को कमजोरी नहीं, ताकत में बदलना चाहता है। आज ज्ञान विचार पर हम बात करेंगे उन 10 गहरी सच्चाइयों की जो उस इंसान के दिल और दिमाग में चलती हैं जब तू बिना एक मैसेज, बिना कॉल, बिना कोई स्टोरी बस गायब हो जाता है। ये वो सच्चाइयां हैं जो वह ना अपने दोस्तों को बताएगी, ना सोशल मीडिया पर पोस्ट करेगी और शायद खुद से भी ना कह पाए। लेकिन जब रात के सन्नाटे में उसका फोन खामोश रहता है, तब यही सच्चाइयां उसकी नींदें उड़ाती हैं। और सबसे कड़वी सच्चाई, ये सब उसके बारे में नहीं, तेरे बारे में है। क्योंकि जब तू साइलेंट होता है तो तू सिर्फ उसे नहीं बदलता, तू खुद को एक लेजेंड बना देता है। स्टोइक सोच तुझसे वादा करता है, ये वीडियो तेरे अंदर की उस आग को जगा देगा जो तुझे इस दर्द से बाहर निकालेगी। लेकिन एक वादा कर, इस वीडियो को आखिरी शब्द तक देख, क्योंकि ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये तेरी क्रांति की शुरुआत है। चैप्टर 1। जब खामोशी अस्वीकार की तरह चुभती है, जब तू अचानक गायब होता है, तो वो लड़की पहले थोड़ी देर तक खुद को समझाती है। शायद वो बिजी है, शायद स्पेस चाहिए। वो तो हमेशा लौट आता है। वो अपना फोन बार बार चेक करती है, पुराने चैट्स खोलती है, तेरी स्टोरी ढूंढती है, तेरे भेजे इमोजी याद करती है। लेकिन इस बार कुछ भी नहीं, ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई अपडेट, ना तेरा नाम स्क्रीन पर, बस एक गहरा सन्नाटा। और यही सन्नाटा भाई पहला तीर है जो उसके दिल में चुभता है। स्टोइक सोच कहती है, खामोशी में वो ताकत है जो शब्दों में कभी नहीं हो सकती। जब तू कोई जवाब नहीं देता, जब तू कोई रिएक्शन नहीं देता, तो उसकी दुनिया में एक सवाल गूंजता है, वो क्यों चला गया? शुरुआत में वो इग्नोर करती है, वो खुद को झूठे दिलासे देती है, वो तो आएगा, वो हमेशा आता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं और तेरा नाम स्क्रीन पर नहीं चमकता, उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। तेरी गैर मौजूदगी अब एक खालीपन बन जाती है, एक ऐसा खालीपन जो उसके दिल की धड़कनों को अनसुना कर देता है। अब उसे पहली बार एहसास होता है, तू वो इंसान नहीं था जिसे वो हल्के में ले सकती थी, तू वो था जो उसकी जिंदगी को एक रिदम देता था। स्टोइक सोच का योद्धा सुन, जब तू खामोश होता है तो तेरा साइलेंस उसके लिए एक आईना बन जाता है। उस आईने में वो देखती है हर वो मैसेज जिसका उसने जवाब नहीं दिया, हर वो कॉल जिसे उसने इग्नोर किया, हर वो पल जब तू वहां था और वो तुझे नजरअंदाज कर रही थी। अब वही पल उसे तोड़ते हैं और उसके अंदर एक सवाल गूंजता है, क्या मैंने उसे सच में खो दिया? एक कहानी जो तुझे और मजबूत बनाएगी। एक लड़का था जो हर दिन अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करता, हर कॉल का इंतजार करता, हर बार माफी मांगता, हर बार वही उम्मीद लेकर लौटता। लेकिन एक दिन उसने खुद को चुना। ना उसने कोई मैसेज किया, ना कोई स्टोरी डाली, ना कोई जवाब दिया। वो बस खामोशी के साथ गायब हो गया। पहले हफ्ते वो लड़की सोचती रही, वो आएगा, उसने बस थोड़ा गुस्सा किया है। लेकिन जैसे जैसे एक महीना बीता और उसकी स्क्रीन अब भी खामोश रही, उसकी रातों की नींद उड़ गई। वो उसके दोस्तों से पूछने लगी, उसकी प्रोफाइल चेक करने लगी, उसकी पुरानी बातें याद करने लगी। पर वो लड़का अब एक नई जिंदगी जी रहा था, शांति से, अपनी शर्तों पर। और उसकी खामोशी उस लड़की के लिए सबसे बड़ा जवाब बन गई। स्टोइक सोच कहती है, तेरी खामोशी कोई सजा नहीं, तेरी सबसे बड़ी ताकत है। ये वो हथियार है जो बिना खून बहाए सामने वाले को अंदर से तोड़ देता है। लेकिन भाई, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब वो दौर शुरू होता है जब वो तुझे नहीं, खुद से नफरत करने लगती है। जब तेरा ना होना उसकी पहचान को तोड़ देता है। चैप्टर 2 में जानेंगे जब उसकी गिल्ट उसकी नींदें छीन लेती है। तैयार रह, अगला बार और भी गहरा होगा। ज्ञान विचार पर, सिर्फ तेरे लिए। खालीपन की चीख, चैप्टर 2। खालीपन की चीख, एक स्टोइक सोच
प्रस्तुत करता है ज्ञान विचार। लेकिन असली सवाल यह है, जब वो तेरी खामोशी को महसूस करती है तो उसके अंदर क्या टूटता है? वो खालीपन जो उसे रातों को जगाए रखता है, आखिर वो क्या है? चल आज देखते हैं खालीपन की चीख, अध्याय 2। स्टोइक सोच का योद्धा तुझसे कहता है, जब तू बिना कुछ कहे अचानक गायब हो जाता है तो वो सन्नाटा सिर्फ सन्नाटा नहीं रहता, वो धीरे धीरे एक खालीपन में बदल जाता है। एक ऐसा खालीपन जो उसके दिल को चीख चीख कर तड़पाता है। वो कमरा जहां तेरी हंसी गूंजती थी, अब वहां बस खामोशी पसरी है। वो जगह जहां तेरी बातें गूंजती थीं, अब वहां सिर्फ सन्नाटा चीखता है। और भाई, ये जो खालीपन है ना, ये कोई अचानक आया तूफान नहीं होता। ये एक धीमा जहर होता है जो अंदर ही अंदर उसे निगलने लगता है। शुरुआत में वो इसे नजरअंदाज करती है, फोन में बिजी रहती है, नए लोगों से हंसती बोलती है, जोर जोर से हंसती है ताकि तेरी चुप्पी को अपने शोर में दबा सके। पर रात का सन्नाटा वो शोर को नहीं सुनता, वो खामोशी को सुनता है। वो खामोशी अब उसके कानों में नहीं, उसके दिल में गूंजती है। वो हर उस मैसेज को याद करती है जिसे उसने देखा और इग्नोर किया था, हर वो कॉल जिसे रिंग होने दिया, हर वो लम्हा जब तूने उसे समझने की कोशिश की और उसने तुझे अनदेखा कर दिया। ज्ञान विचार की स्टोइक सोच कहती है, ये खालीपन कोई सज्जा नहीं है, ये उसका आईना है जिसमें वो अब खुद को देख रही है, बिना तेरे, अधूरी सी। जब तू था तो उसकी नजर में तू आम था। तेरी छोटी छोटी बातें, गुड मॉर्निंग, तू ठीक है ना, रात को कॉल करके हालचाल पूछना, ये सब उसे मामूली लगता था। अब जब तू नहीं है तब उसे एहसास होता है ये मामूली चीजें नहीं थी, ये अनमोल थी। वो सुकून जो तू बिना मांगे देता था, वो सुरक्षा जो तेरे पास होने से मिलती थी, वो समझ जो तू बिना बोले दे देता था, अब सब कुछ गायब है। अब वो हंसती है पर उसकी हंसी खोखली है। वो लोगों से बातें करती है पर वो बातें उसे राहत नहीं देती। वो पार्टियों में जाती है, स्टोरीज डालती है, दुनिया को दिखाने की कोशिश करती है मैं ठीक हूं। पर रात को जब फोन की लाइट बंद हो जाती है तब वो खालीपन फिर से लौट आता है। वो तेरे पुराने चैट्स खोलती है और देखती है आखिरी मैसेज तेरा था जिसका उसने कभी जवाब नहीं दिया। और यही वो पल है जब उसे एहसास होता है उसने क्या खो दिया है। ज्ञान विचार की स्टोइक सोच तुझसे कहती है, ये खालीपन उसकी सजा नहीं, उसका सबक है। तूने उसे वो प्यार दिया जो उसने कभी समझा ही नहीं। तूने उसे वो उपस्थिति दी जिसकी कमी अब उसके वजूद को चुभ रही है। और अब जब तू चुपचाप चला गया है तो वो खालीपन हर पल तेरा नाम चीख चीख कर दोहराता है। एक कहानी सुन, एक लड़का था जो हमेशा अपनी एक दोस्त के लिए मौजूद रहता था। हर मैसेज पढ़ता, हर कॉल उठाता, हर दुख में उसका साथ देता। पर उस दोस्त ने उसे हमेशा हल्के में लिया। फिर एक दिन वो लड़का चुपचाप चला गया। न कोई मैसेज, न अलविदा, न कोई पोस्ट, न कोई शिकायत। शुरुआत में उस लड़की को लगा वो वापस आएगा, लेकिन हफ्तों बीत गए, फोन खामोश रहा। अब वो बेचैन होने लगी, रातों को जागकर सोचती रही, वो हंसी, वो सुकून, वो अपनापन सब कहां चला गया? वो खालीपन अब उसके लिए एक चीख बन चुका था। ज्ञान विचार की स्टोइक सोच तुझसे कहती है, तेरी गैर मौजूदगी तेरा सबसे मजबूत हथियार है। वो हथियार जो बिना कुछ बोले सामने वाले को अंदर से तोड़ देता है। पर यह खालीपन बस शुरुआत है। जब वो उसे महसूस करती है तो उसके अंदर एक नया तूफान उठता है, जिज्ञासा का तूफान। चैप्टर 3, जिज्ञासा का जुनून ज्ञान विचार प्रस्तुत करता है स्टोइक सोच का तीसरा अध्याय। जब तू बिना कुछ कहे गायब हो जाता है तो खालीपन धीरे धीरे एक बेचैन कर देने वाली जिज्ञासा में बदल जाता है। वो अब सिर्फ तुझे मिस नहीं करती, वो जानना चाहती है तू कहां है। क्या वो किसी और के साथ है? क्या वो अब मुझसे बेहतर जिंदगी जी रहा है? ये सवाल अब उसके मन के कोनों में फुसफुसाते नहीं, अब ये उसकी नींद चुरा लेते हैं। शुरुआत में वो सोचती है चलो इंस्टाग्राम चेक करती हूं, पर वहां कुछ नहीं, न पोस्ट न स्टोरी। टिकटॉक, फेसबुक, स्नैप सब स्क्रॉल करती है। तू कहीं नहीं है, तू बन गया है एक रहस्य। रेडियो साइलेंस, नो अपडेट्स, नो क्लूज। और भाई, यही रहस्य अब उसके दिमाग में आग बन जाता है। ज्ञान विचार की स्टोइक सोच कहती है, जब तू उपलब्ध नहीं होता तो तू अनमोल बन जाता है। अब वो तुझे नहीं ढूंढ पाती तो उसका दिमाग अपने आप कहानियां गढ़ने लगता है। क्या तू अब किसी और के साथ है? क्या तू मुझसे ज्यादा खुश है? क्या तूने मुझे भुला दिया? ये सवाल नहीं, ये अब उसके लिए एक जाल बन चुके हैं।
वो फंसती चली जाती है। वो तेरे दोस्तों से पूछने की कोशिश करती है, पर उन्हें कुछ नहीं पता। वो पुराने चैट्स, पुरानी जगहें, तेरे पसंदीदा गाने, हर चीज में तुझे तलाशती है, लेकिन तू कहीं नहीं। और यही रहस्य उसे खा जाता है। ज्ञान विचार कहता है, इंसान का दिमाग अनिश्चितता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो जितना तुझे ढूंढती है, उतना ही खुद को खोती जाती है, क्योंकि तू अब वही इंसान नहीं है जो उसकी उंगलियों पर नाचता था। तू अब वो योद्धा है जो अपनी शर्तों पर जीता है। चैप्टर 3, जिज्ञासा का जुनून। ज्ञान विचार प्रस्तुत करता है, एक लड़की थी जिसने अपने सबसे सच्चे दोस्त को हमेशा हल्के में लिया। वो दोस्त जो हर बार उसका हाल पूछता, हर बात में उसका साथ देता, हर दर्द में चुपचाप उसके लिए खड़ा रहता। लेकिन उस लड़की ने क्या किया? हर मैसेज को इग्नोर किया, हर कॉल को मिस किया, जानबूझकर। वो समझती रही कि यह लड़का तो हमेशा रहेगा, हमेशा इंतजार करेगा, कभी नहीं जाएगा। लेकिन एक दिन वो लड़का बिना कुछ कहे, बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। ना कोई स्टोरी, ना कोई पोस्ट, ना कोई रिप्लाई। शुरू में लड़की ने सोचा वो तो वापस आएगा, लेकिन हफ्तों बीत गए। उसका फोन अब भी खामोश था, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई है भी नहीं। अब बेचैनी ने जगह ली। अब वो लड़की हर घंटे उसकी प्रोफाइल चेक करती, उसके दोस्तों से पूछती, क्या तुम जानते हो वो कहां है? लेकिन हर जगह जवाब एक जैसा, पता नहीं। अब उसकी जिज्ञासा जुनून में बदलने लगी। वो अब सिर्फ उसे मिस नहीं कर रही थी, वो उसे समझना चाहती थी, जानना चाहती थी। क्या वो सच में मुझसे बेहतर जिंदगी जी रहा है? हर रात वो उसी सवाल में घुलती जाती। क्या वो अब मुझसे आजाद है? क्या उसने मुझे भुला दिया? क्या मैं बस एक गलती थी? ज्ञान विचार कहता है, जब तू बिना कोई जवाब दिए, बिना कोई शिकवा किए खामोशी से चला जाता है, तो सामने वाले के लिए वो खामोशी सिर्फ सन्नाटा नहीं रहती, वो एक चीख बन जाती है जो अंदर से उसे तोड़ने लगती है। अब वो हर छोटी चीज में तुझे ढूंढती है। वो वही गाना बार बार सुनती है जो तुझे पसंद था। सोचती है, क्या अब भी तू ये सुनता है? वो उस पुरानी कॉफी शॉप से गुजरती है जहां तुम दोनों मिला करते थे। रुक कर देखती है, शायद तू वहां हो। तेरे पुराने मैसेज फिर से पढ़ती है, हर शब्द में ढूंढती है, तू आखिर क्यों चला गया? लेकिन जितना वो तुझे ढूंढती है, उतना ही वो खुद को खोने लगती है। अब वो अपने ही सवालों से डरने लगती है। वो अब तुझे नहीं, अपने पछतावे को देख रही होती है। क्यों जलता है ये जुनून? क्यों हर रात ये बेचैनी बढ़ती है? क्योंकि जब तू उसके कंट्रोल में था, वो जीत रही थी, लेकिन अब तू एक रहस्य बन गया है, और इंसान का मन रहस्य को सुलझाए बिना चैन नहीं पाता। ज्ञान विचार कहता है, जब तू उपलब्ध नहीं होता, तू जवाब नहीं देता, तो तू सिर्फ एक इंसान नहीं, एक अधूरी कहानी बन जाता है। अब वो अपने ही मन में तुझसे जुड़ी कहानियां गढ़ती है। सोचती है, क्या तू किसी और के साथ खुश है? क्या तूने उसे भुला दिया? क्या तू अब उसकी जरूरत से आजाद है? यह ख्याल उसे अंदर से तोड़ देता है। अब वो खुद से लड़ने लगी है। वो अपने दोस्तों से बात करती है, लेकिन कोई जवाब उसे राहत नहीं देता। वो सोशल मीडिया स्क्रॉल करती है, लेकिन तेरी गैर मौजूदगी हर जगह उसे झकझोर देती है। हर बार फोन उठाती है, हर बार सोचती है शायद तेरा मैसेज होगा, लेकिन स्क्रीन अब भी खामोश है। अब वो जान चुकी है, तेरी खामोशी उसकी सजा नहीं, उसका सच है। तूने उसे वो प्यार दिया था जो उसने कभी महसूस नहीं किया। तूने उसे वो सम्मान दिया था जो उसने कभी समझा ही नहीं। और अब जब तू चला गया, तो उसकी जिज्ञासा ने एक आग का रूप ले लिया है। अब वो तुझे नहीं, खुद को ढूंढ रही है। अब वो खुद से पूछती है, क्या मैंने उसे सच में इतना दर्द दिया? क्या मैं इतनी ठंडी और खुदगर्ज थी? और यही वो पल है जब कहानी पहुंचती है। चैप्टर 4, पछतावे का आईना, जहां उसका मन अब बाहर नहीं, अपने अंदर झांकने लगता है। आगे देखते हैं, जब वो आईना उसे उसकी हर गलती दिखाता है जो उसने कभी तुझसे की थी। ज्ञान विचार में जुड़िए अगले चैप्टर के साथ। पछतावे का आईना। ज्ञान विचार प्रस्तुत करता है, पछतावे की आग वो आज उन मैसेजेस को याद करती है जिनका उसने कभी जवाब नहीं दिया। वो उन कॉल्स को याद करती है जिन्हें उसने जानबूझकर इग्नोर किया था। वो उन पलों को याद करती है जब तूने उसका साथ मांगा था, लेकिन उसने तुझे खामोशी दी, दूरी दी, नजरअंदाजी दी। और आज यही पछतावा भाई उसके सीने में वो आग बन चुका है जो धीरे धीरे उसे भीतर से जला रही है। स्टोइक सोच का एक मंत्र है, सच्चा बदलाव तब आता है जब इंसान खुद की गलतियों के आईने में आंखें डालकर देखता है। लेकिन वो अभी भी उस आईने से मुंह मोड़ रही है। वो खुद को झूठे तर्कों से समझाने की कोशिश करती है। वो तो ठीक हो जाता था, वो तो मुझे प्यार करता था,
वो तो कभी नहीं छोड़ता, लेकिन जितना वो खुद को बहलाने की कोशिश करती है उतना ही वो पछतावे का धुआं उसके अंदर भरता जाता है। अब वो हर छोटी छोटी चीजों में तुझे ढूंढती है। वो गाना जो तू गुनगुनाता था, वो कॉफी जो तू हमेशा ऑर्डर करता था, वो हंसी जो तू उसके चेहरे पर ला देता था। अब ये चीजें उसके लिए सिर्फ चीजें नहीं रहीं, ये सब तेरी यादें बन गई हैं, तेरे नाम की गूंज बन गई है, उस खामोशी का शोर बन गई है जिसे वो अब सह नहीं पा रही। ज्ञान विचार कहता है ये पछतावा उसकी कोई सजा नहीं बल्कि उसकी सच्चाई है, क्योंकि तूने उसे वो प्यार दिया जो उसने कभी समझा ही नहीं। तूने उसे वो सुकून दिया जो उसने हल्के में लिया। और अब जब तू गायब है तो वही सुकून, वही प्यार उसके अंदर एक खालीपन की तरह गूंजता है। और यही पछतावा अब हर पल तेरा नाम चीख चीख कर उसे याद दिलाता है। तेरा नाम, तेरी खामोशी उसकी आत्मा पर दस्तक देती है। एक कहानी जो तेरा दिल छू लेगी। एक लड़की थी जिसने अपने बॉयफ्रेंड को हमेशा नजरअंदाज किया। वो उसकी कॉल्स मिस करती, उसके मैसेजेस का जवाब नहीं देती। वो सोचती थी वो तो रहेगा, वो तो वापस आएगा, वो तो माफ कर देगा। लेकिन एक दिन वो लड़का बिना कुछ कहे, बिना अलविदा बोले गायब हो गया। कोई जवाब नहीं, कोई स्टोरी नहीं, कोई निशान नहीं। शुरू में उसे लगा वो तो लौटेगा, वो तो मेरा ही है। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए उसका फोन खामोश रहा, उसकी प्रोफाइल ठंडी पड़ी रही और वो लड़की अंदर से टूटने लगी। रातों को वो अकेली बैठकर सोचती थी मैंने उसे कितना नजरअंदाज किया, क्यों नहीं सुना उसे जब वो टूटा हुआ था, क्यों नहीं थामा उसका हाथ जब वो दुनिया से लड़ रहा था। वो पछतावा अब उसके लिए एक आईना बन चुका है, एक ऐसा आईना जो हर पल उसे उसकी ही गलतियां दिखाता है, उसके खोए हुए प्यार की कीमत याद दिलाता है। ज्ञान विचार की स्टोइक सोच कहती है जब तू गायब हो जाता है और वो तुझे ढूंढ नहीं पाती तो उसका दिमाग बाहर की बजाय अंदर की ओर मुड़ता है। अब वो दूसरों से सवाल नहीं करती, अब वो खुद से सवाल करती है। अब वो तुझे दोष नहीं देती, अब वो खुद को कटघरे में खड़ा करती है। क्योंकि जब कोई हमें छोड़ देता है तो उसकी खामोशी शब्दों से ज्यादा तेज चीखती है, और जब वो खामोशी लौटती नहीं तो पछतावा हमेशा के लिए बस जाता है। चैप्टर 5 वापसी की चाह दाखुन ज्ञान विचार। वो अब सिर्फ तेरी स्टोरी नहीं देखती, अब वो अपनी आंखों में उतरता वो सच देखती है जिससे वो हमेशा बचती रही। अब वो तुझे नहीं बल्कि खुद को देखने लगती है। वो अपनी ही आंखों में झांकती है और वहीं उसे दिखता है पछतावे का आईना। वो आईना जो चुपचाप उसे उसका असली चेहरा दिखा देता है। वो लम्हा दिखाता है जब तूने उसे महसूस करने की कोशिश की थी और उसने तेरे जज्बातों को नजरअंदाज कर दिया था। हर वो मैसेज जो तूने दिल से भेजा था और उसने बिना पढ़े छोड़ दिया। हर वो कॉल जो घंटों बजती रही लेकिन उसने पिक नहीं की। हर वो बार जब तूने उसका साथ मांगा और उसने कह दिया अब नहीं। वो सोचती थी कि तू तो हमेशा रहेगा, पर अब जब तू चुपचाप अपनी दुनिया में चला गया है, अब वो खामोशी उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। वो अब रात को अकेली बैठती है, नींद उसकी आंखों से दूर है। वो एक एक कर सब याद करती है, तेरी बातें, तेरे गाने, तेरी पसंद की वो कॉफी शॉप जहां तुम मिला करते थे। हर छोटी चीज अब तेरी याद दिला देती है। वो सोचती है क्या मैंने सच में उसे इतना दर्द दिया, क्या मैं इतनी बेरहम हो गई थी। अब कोई नहीं है जो उसके बहानों को सुने, अब कोई नहीं है जो कहे मैं ठीक हूं, तेरे लिए हमेशा हूं। स्टोइक सोच कहती है सच्चाई तभी सामने आती है जब इंसान खुद के आईने में देखने की हिम्मत करता है। पर यह आईना नरम नहीं होता, यह आईना कड़वा सच दिखाता है, वो सच जिससे हम भागते हैं। अब वो खुद से भाग नहीं सकती, अब पछतावा उसकी सांसों में बस गया है। अब वो हर जगह तुझे ढूंढती है, कभी पुराने चैट्स में, कभी तुम्हारी एक साथ ली हुई तस्वीरों में, पर अब तू वहां नहीं है, अब तू उसकी पहुंच से बाहर है। वो सोचती है तू कैसा होगा, क्या तूने उसे माफ कर दिया होगा, क्या तू अब भी याद करता होगा। और फिर आता है वो पल जब उसका पछतावा उसे मजबूर करता है तुझे वापस पाने की कोशिश करने। वो एक पुरानी फोटो पर लाइक करती है। एक रात एक मैसेज आता है, हाय तू कैसा है। लेकिन ज्ञान विचार तुझे बताता है ये प्यार नहीं है, ये डर है। डर कि तू अब उसकी दुनिया से निकल चुका है, डर कि तू अब उस सुकून जैसा नहीं रहा जो वो हल्के में लेती थी। वो तुझे नहीं, तेरे दिए हुए उस सुकून को वापस चाहती है जिसे उसने कभी समझा ही नहीं था। अब तू उसकी जरूरत बन चुका है, लेकिन अब तू नहीं है, और यही उसकी सजा है। चैप्टर 6
आजादी का भ्रम। तू अब वो इंसान नहीं रहा जो उसके हर मैसेज पर रिएक्ट करता था, जो हर नोटिफिकेशन पर उम्मीद से देखता था कि शायद उसने कुछ भेजा हो। तू अब वो इंसान नहीं जो खुद को भुलाकर उसे तरजीह देता था। तू अब एक योद्धा है जिसने अपनी शांति को प्राथमिकता देना सीख लिया है। ज्ञान विचार कहता है, जब तू साइलेंस को चुनता है तू सबसे ऊंचा स्टेप उठाता है, क्योंकि जो तुझे हल्के में ले उसे तेरा जवाब शब्द नहीं, तेरी चुप्पी होनी चाहिए। वो खुद को समझाती है कि वो आजाद है। वो अपने दोस्तों के साथ पार्टियों में जाती है, मुस्कुराती है, इंस्टा स्टोरीज डालती है, लेकिन जब रात आती है, जब रोशनी और भीड़ दोनों साथ छोड़ते हैं, तब वो आजादी एक भ्रम लगती है, एक ऐसा भ्रम जो अंदर से खाली है। ज्ञान विचार कहता है, बिना आत्मिक शांति के आजादी सिर्फ तन्हाई का नाम है। अब वो तुझे मिस नहीं करती, अब वो उस एहसास को मिस करती है जो तू लेकर आता था। वो सुकून, वो अपनापन, वो खामोश समझदारी जो तू उसकी हर बात में भर देता था। चैप्टर 7, इमोशनल खेल अब वो खेल शुरू करती है। नई सेल्फीज, इमोशनल कोट्स, रहस्यमयी कैप्शंस, सब एक ही मकसद से कि तू रिएक्ट करे। लेकिन अब तू वो नहीं जो इस खेल का हिस्सा बने। ज्ञान विचार कहता है, तू अब एक योद्धा है जो अपनी आत्मिक ऊर्जा को किसी और की चालों के नीचे गिरने नहीं देता। तेरा साइलेंस अब उसकी हर चाल को बेअसर कर देता है। तू अब ऐसा बन गया है कि तेरा जवाब ना देना उसकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। चैप्टर 8, खामोशी की ताकत। तेरी खामोशी अब उसकी सबसे तेज आवाज बन चुकी है। वो हर बार फोन उठाती है, उम्मीद करती है कि तेरा नाम चमके, लेकिन स्क्रीन खामोश रहती है। अब तेरा साइलेंस ही वो चीख है जो उसके अंदर गूंजती है। ज्ञान विचार कहता है, खामोशी वो हथियार है जो शब्दों से ज्यादा असर करता है। वो तुझे तो नहीं सुन पाती, लेकिन तेरी खामोशी में खुद को सुनने लगती है, और वहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। चैप्टर 9, खोने का डर अब उसे डर लगने लगता है। कहीं तू सच में हमेशा के लिए दूर तो नहीं चला गया? क्या तू अब किसी और के साथ है? क्या तू अब सच में खुश है? ये सवाल अब उसके जहन में गूंजते हैं। वो तड़पती है इन जवाबों के लिए, लेकिन सामने सिर्फ खामोशी होती है। ज्ञान विचार कहता है, ये उसकी सजा नहीं, ये उसकी हार है। तू अब उसकी पहुंच से बाहर है, और ये एहसास ही उसकी नींदें छीन लेता है। चैप्टर 10, तड़प की वापसी। अब वो तुझे वापस चाहती है। अब उसे समझ आता है कि तू क्या था, लेकिन अब तू वो नहीं जो मुड़कर देखेगा। अब तू वो है जो अपनी कीमत जानता है, अपनी आत्मा की शांति जानता है। अब तू उसकी जरूरत नहीं, उसका पश्चाताप बन गया है। ज्ञान विचार कहता है, तू अब एक लेजेंड है। तूने अपने अंदर की उस आग को शांति में बदल दिया है। अब वो सुकून जो तूने पाया है वही उसकी सबसे बड़ी बेचैनी बन जाएगा। एक आखिरी कहानी, एक लड़का था जिसे उसकी गर्लफ्रेंड ने हमेशा हल्के में लिया। वो हर मैसेज का इंतजार करता रहा, लेकिन जवाब कभी नहीं आया। एक दिन वो लड़का अचानक गायब हो गया। महीनों तक कोई पोस्ट, कोई कॉल, कुछ नहीं। फिर एक दिन वो लड़की उसे एक इवेंट में देखती है। वो स्टेज पर खड़ा था, आत्मविश्वास से भरा, चमकता हुआ, जैसे उसके अंदर एक नई जान आ गई हो। उसने तुरंत मैसेज किया, लेकिन जवाब नहीं मिला, सिर्फ खामोशी मिली, और वही खामोशी अब उसकी तड़प बन गई। ज्ञान विचार कहता है, तेरी खामोशी ही तेरा सबसे मजबूत जवाब है। तूने अब बोलना छोड़ दिया है, लेकिन तेरी चुप्पी अब सबसे ऊंची आवाज बन चुकी है। स्टोइक सोच का वादा भाई, तूने बहुत दर्द झेले हैं, धोखे, अकेलापन, अपमान, लेकिन अब वक्त है उस दर्द को अपनी ताकत में बदलने का। अब तू रोएगा नहीं, रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। ज्ञान विचार कहता है, तू अब वो इंसान बनेगा जिसे देखकर इस दुनिया की खुद की सोच हिल जाए, जिसकी खामोशी से तूफान उठे और जिसकी नजरों से रास्ते बने। इस वीडियो को शेयर कर उन सब तक पहुंचा जिनके दिल टूटे हैं, जिनके अंदर आग है लेकिन दिशा नहीं। कमेंट कर, लाइक कर, और सबसे जरूरी बात, खुद से वादा कर कि तू अब खुद को कभी कमजोर नहीं मानेगा। ज्ञान विचार तेरे साथ है हर कदम पर। अब बता योद्धा, क्या तू तैयार है?